अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेद यानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि वजीर आजम इमरान खान अपने अहम इत्तेहादी चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पहुंच गए। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम इमरान खान के साथ डट कर खड़ा होने का ऐलान कर दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी का GTV ने पता लगा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ बड़ा दाव खेल दिया। इमरान खान हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। दोनों बड़े रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी का GTV ने पता लगा लिया। चौधरी बिरादरान का डट कर वजीर आजम के साथ खड़ा रहने का ऐलान। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम इमरान खान को बताया कि शहबाज शरीफ को पहले ही बता दिया था कि इमरान खान को ना हटा सके तो वो पहाड़ पर और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को कहा कि हम आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम इमरान खान से महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर रखा है, इस पर भी कुछ सोचें। जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया कि महंगाई की रोकथाम के लिए ही पेट्रोल की कीमतों को कम किया है और बिजली के कमर्शियल यूनिट में भी 5 रुपए की कमी की है। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम से अवाम को मजीद रिलीफ देने की अपील भी की और मौजूदा रिलीफ पैकेज को सराहा। वजीर आजम इमरान खान ने दौरे रूस के हवाले से चौधरी बिरादरान को आगाह किया, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आपका दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था, आपके दौरे के दूरस्त नताइज बरामद होंगे। अब्बास नकवी, GTV, लाहौर। चौधरियों का डेरा पाकिस्तानी सियासत का बसेरा बन गया है। 2018 के इंतखाबात में मायूस को नताइज की हामिल जमात मुस्लिम लीग काफ आज मुल्की सियासत का मरकज है। कौमी असम्बली में सिर्फ 5 नशिस्तें रखने वाली जमात की अहमियत पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत में चौधरियों का डेरा अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी असेंबली में सिर्फ 5 और पंजाब असेंबली में 10 नशिस्तों के मालिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बादशाहगर बन चुकी है। माजी में चौधरियों पर इल्जामात लगाने वाले आज एक एक करके उनका दर खटखटा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी, मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ, MQM पाकिस्तान के आमिर खान और वजीर आजम इमरान खान ज़हूर पैलेस के मेहमान बन चुके हैं। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च हो या तहरीके अदम एतमाद, सियासी बोतल में अक्सरियत का जिन बंद करने के लिए सभी चौधरियों को राम करने में मसरूफ हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात को विफाक में वजारतें और पंजाब में स्पीकरशिप दी गई है। PDM और पीपल्स पार्टी वफादारी तब्दील करने के लिए पंजाब की वजारत आला की पेशकश कर रही है। नून लीग के शहबाज शरीफ विफाक में अहम मुकाम देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन पंजाब में वजारत आला के लिए नहीं। पाकिस्तानी सियासत में वफादारी की पहचान चौधरी बिरादरान खुश दिली से सबसे मिल रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल में किसके साथ मिलकर रहेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। वजीर कानून फरूख नसीम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नामुंतखब नुमाइंदे से मुलाकात। वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम से कराची में MQM के मरकज बहादराबाद आने की बात की है। उम्मीद है कि वजीर आजम आइंदा हफ्ते तक बहादराबाद आएंगे। मुलाकात में वकला बरादरी के मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। और काफ लीग और नून लीग के ताल्लुकात की बेल मुंडेर न चढ़ सकी। नून लीग और काफ लीग की क़यादत की मुलाकात न होने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। नून लीग के ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान की दावत दी, लेकिन चौधरी बिरादरान ने निजी मसरूफियात का बहाना बनाकर दावत टाल दी। ज़राए बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने 25 फरवरी को चौधरी बिरादरान को दावत दी थी और शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही से फरमाइश की थी कि वो अपने साथ मोनिस इलाही को भी ज़रूर लाएं। इस पर मोनिस इलाही 25 फरवरी की सुबह
गुजरात चले गए। निजी मसरूफियात का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ को टालने वाले चौधरी बिरादरान ने आसिफ अली जरदारी की दावत में शिरकत की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन की किताब के अंदर मुत्तहद रहने का सफ़ा ही मौजूद नहीं, ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि PTI के खिलाफ हसद में कुछ लोग जल जाएंगे। अपोजिशन की जो किताब है उसके अंदर सफाई नहीं है, ये सारे जो हैं एक समझिए कि धोखाधड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के खिलाफ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्जी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। डेली मेल लंदन ने अदालत में जवाब जमा करवाया है कि वो अपनी स्टोरी पर कायम है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद ने जलजला जदगान का माल लूटा। मोमिना खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम, कहा इस खानदान ने इतनी बेदर्दी से लूटा है कि जलजला जदगान की मैयतों को भी ना छोड़ा। अब मुल्की ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी रुस्वा हो रहे हैं। दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले खुद घबरा गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत आखिरी दिनों में नाम नेहाद रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इससे आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वज़ीर ख़जाना के अपने अल्फाज में, वज़ीर पेट्रोलियम के अपने अल्फाज में कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने IMF से वादे किए हुए हैं, इसलिए हम 12 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा था। हम नेहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। ये कैफियत आज मुल्क की है कि जो इक़दामात ये आज आकर कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। ये अगली हुकूमत जो होगी उसके लिए ये मज़ीद मुश्किलात का, पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस होगी। और अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से। अवामी मार्च की वजह से हुक्मरान घबरा गए हैं, अब उनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि ये तब्दीली के नाम पे तबाही है, ये तब्दीली नहीं तबाही है। नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। इन्होंने तो 12 रुपए का इजाफा किया था ना पेट्रोल में, तो अब 10 रुपया कम कर रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। सक्खर में अवामी लॉन्ग मार्च की रैली के इस्तकबाल के लिए जियाले कारकुनों में भरपूर जोश व खरोश देखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आमद पर शहर जगमगा उठा। कारकुनान पार्टी गीतों पर महवे रक्स हुए, फिजा चुए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे KB शेख से। जी KB शेख, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो न थोड़ी देर में जो सक्खर के इस बाईपास रोड पर पहुंचने वाले, इसी तरह जो न जियालों में जोश और खरोश नजर आ रहा है और भंगड़े लगाए जा रहे हैं और रक्स किया जा रहा है गीतों पर। इसी तरह एक जियाल है, उनसे पूछते हैं, तो आप बताएं कि आज कैसा मजा आ रहा है? आज सर बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, इससे भी बड़ा दिन है। पूरी तैयारी की हुई है, पूरा सक्खर को जगमगाया है। असलान शेख साहब की रैली में हम आए हैं और अपने बिलावल कायद की हिमायत करने के लिए हम आए हैं। लॉन्ग मार्च करने के लिए हम इस्लामाबाद तक जाएंगे
महंगाई ख़त्म करवा के फिर ही वापसी आए। अच्छा, आप बताएं कि आज इमरान खान ने 10 रुपया उतारा इस रैली में, आगे चल के क्या उतर जाएगा? कहीं कुछ भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। ये हुकूमत कामयाब नहीं जाएगी। ये हमारा लॉन्ग पर बिलावल भुट्टो सरदार के साथ हम जाएंगे कराची। जिनका यही कहना है वज़ीर आज़म को जो लोग जितना कोशिश करें रैली में उतार के घर भेज करके, जब तक हमें रैली इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचेगा इमरान खान उतर के अपने घर लेके जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया KB शेख आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संध हुकूक मार्च घोटकी से चलकर चौथे रोज नवाब शाह पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी ने नवाब शाह में शुरका से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करके PTI को मुंतखब किया। अब वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें। जवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कायल किया, माइल किया अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, और खींच कर लेकर आए तहरीक इंसाफ में। और अगर आप सिंध के हालात से मुतमईन नहीं हो तो आज फैसला करो। मैं उस नए फैसले की कुव्वत का जज्बा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सेनेटर फैसल वाकला की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं, इस पर वजाहत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला जरूरी है। अदालत का कहना था कि 9 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी की उम्र से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने 18 साल से कम उम्र की शादी को गैर कानूनी मुआहदा करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के जारी करदा तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र लड़की मर्जी से आज़ादाना शादी भी नहीं कर सकती और 18 साल से कम उम्र को वर्सा भी जिस्मानी ताल्लुक वाला मुआहदा नहीं करवा सकते। बलूगत की उम्र हयातियाती तौर पर 18 साल ही है। फैसले में कहा गया है कि महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। वेलकम बैक। रूस डॉम्बस में जाने बचाने और 8 बरस से जारी नस्ल कुशी और मजालिम के जिम्मेदारों को सजा देने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में मॉस्को के एल्ची ने यूक्रेन पर हमले की मजम्मत के लिए बुलाए गए इजलास के दौरान जनरल असम्बली को बताया, इस खुसूसी ऑपरेशन का मकसद इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है जो गुज़िश्ता 8 बरसों से की हुकूमत की बदसलूकी और नस्ल कुशी का निशाना बन रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को खैर अस्करी और खैर नाज़ी करार देना ज़रूरी है। पोलैंड के सदर का कहना है कि पोलैंड और नेटो रूस और यूक्रेन तनाज़े का हिस्सा नहीं, इसलिए जंग में शामिल होने के लिए जेट तैयारे नहीं भेज सकते। नेटो जनरल सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कोई जेट तैयारा नहीं भेज रहे हैं क्योंकि इससे यूक्रेन के तनाज़े में फौजी मुदाखलत शुरू हो जाएगी। हम यूक्राइनों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद कर रहे हैं। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने भी इस बात की तस्दीक की कि नेटो को इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना था, लेकिन नेटो यूक्रेन को माली और अस्करी मदद फराहम करता रहेगा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यूक्रेन की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार अमरीका है। हिज़्बुल्लाह लबनान के शहीद जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्बास मूसवी की बरसी पर बैरूत में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अमरीका ने न सिर्फ यूक्रेन को उकसाया बल्कि सिफारती हल तलाश करने में इसकी मदद नहीं की और जंग को रोकने के बजाय जंग को बढ़ावा दिया। जो लोग अमरीका पर भरोसा करते हैं इन्हें जान लेना चाहिए कि दुनिया को दरपेश खतरात की बुनियादी जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर है। और झूठ के आदि भारतीय मीडिया की मक्कारियों को भारत के तहदी रूस ने भी बेनकाब कर दिया। भारत में रूसी सफारतखाने ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर भारतीय मीडिया की कवरेज को जानिबदाराना करार दे दिया। भारत
भारतीय मीडिया के झूठ का चेहरा बेनकाब। दीगर ममालिक के बाद भारत के इत्तेहादी रूस ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। भारत में रूसी सिफारत खाने ने भारतीय मीडिया के झूठ से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि तनाज़े पर भारतीय मीडिया की कवरेज जानिबदाराना है। प्रेस रिलीज में भारतीय मीडिया की कवरेज को मुतासिबाना और गुमराह कुन करार देते हुए उससे सच बोलने की दरख्वास्त भी कर दी। दारुल हुकूमत दिल्ली में रूसी सिफारत खाने ने एक ट्वीट में कहा है कि यूक्रेन के बहरान के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया से अपील की जाती है कि वो दुरुस्त मालूमात दें ताकि भारतीय अवाम को सही मालूमात मिल सकें। रूसी सिफारत खाने ने मुतादिद ट्वीट्स में रूस फौज और हुकूमती अपोजिशन को वाजे किया जिन हकायक को हिंदुस्तानी मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। रूसी सिफारत खाने की ट्वीट के जवाब में अक्सरियत ने लिखा कि भारत के अंदर भी भारतीय मीडिया को कोई यकीन नहीं करता, इसलिए रूस को घबराने की कोई जरूरत नहीं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट का मरकजी रनवे मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। रनवे एक माह तक हफ्ते में 5 रोज 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। रनवे से जहाज के टायरों की रबड़ हटाई जाएगी। टायरों की रबड़ की वजह से बारिश और ओस के दौरान जहाज के फिसलने का खदशा रहता है। मुरम्मत के दौरान मरकजी रनवे पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेगा। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दूसरा रनवे इस्तेमाल किया जाएगा। शिकारपुर में 2 बिरादरियों में खूनी तसादुम 9 इंसानी जिंदगियों को निगल गया। सिंध में 2 बड़ी सियासी जमातों के लॉन्ग मार्च और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद लाशों पर लाशें गिरती रहीं। ना कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ, ना ही तसादुम पर बरवक्त काबू पाया जा सका। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर के नवाही इलाके मज्जी में मामूली बात पर 2 बरादरियों में मुसल्लह तसादुम। कल्होड़ा और जुनेजो बरादरी के अफराद ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर मारूफ पुलिस बर वक्त तसादुम रुकवाने ना पहुंच सकी। फायरिंग के तबादले के बायस रेस्क्यू रजाकार भी मौके पर ना पहुंच पाए। तसादुम में जानी नुकसान में इजाफा हुआ। शिकारपुर में मुख्तलिफ बिरादरियों में जारी दरीना दुश्मनी पर 2 माह में 20 अफराद को अबरी नींद सुला दिया गया। खूनी खेल को रोकने के लिए मुंतखब नुमाइंदे और पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ गई है। NCOC ने PSL के बाद क्रिकेट शायकीन को दूसरा तोहफा दे दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस में 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी गई है। NCOC ने विफाक, सूबों और PCB को मरासला अरसाल कर दिया। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की अदाएं जंगल के बादशाह को भी पसंद न आई। हरीम शाह शूट के दौरान शेर के हमले से शदीद खौफजदा हो गईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर को पकड़ा हुआ शख्स उसे हरीम से दूर करता है और टिकटॉकर के गार्ड्स भी उन्हें महफूज करने के लिए घेरा बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद बेकाबू शेर हरीम शाह के पीछे भागता है। इटली के शहर मिलान में 7 दिन जारी रहने वाला मिलान फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर सैयदा आमिरा के तैयार करदा मलबूसात पहने दुनिया की मारूफ मॉडल्स ने कैट वॉक भी की। मिलान का आलमी शोहरत याफ्ता फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। 7 दिन जारी रहने वाले मेले में दुनिया के बड़े ब्रांड्स के मलबूसात पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर रंग बिखेरे। पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता डिजाइनर सैयदा आमिरा के मलबूसात पहने मारूफ मॉडल्स ने क्रूज पर मुनक्किदा रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। मशरकी और मगरिबी लिबास पहनकर मॉडल्स ने शायकीन को खूब महसूस किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।